हाँ तो नमस्कार मेरे मित्रगण, मैं अमित सर। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे ओमार भरने, साथ ही ये भी बताएंगे कि विद्यार्थी ओमार सीट भरने में कहाँ मुख्य रूप से गलती करते हैं। उन गलतियों को आप लोग को नहीं करना है जो गलती अगले साल के विद्यार्थी कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले सीखेंगे ओमार भरने के लिए और गलती बताएंगे कि कहाँ गलती नहीं करना है। तो आज का वीडियो मेरा है ओमार सीट कैसे भरे। यदि यहाँ पर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम हॉल के अंतर्गत टाइम बचने वाला है। तो आइए अंतिम तक वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ ओमार चीज में आप भरने के लिए सीखिएगा। सबसे पहला, जैसे एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं आपको सबसे पहला आपके हाथ में चमचमाता हुआ आपके सामने प्रस्तुत होंगे आपका प्यारा सा फोटो वाला इस तरह के ओमार पन्ना। किसके सामने? आपके सामने। इसमें सबसे पहला आपको क्या देखना है? सबसे पहला की बात करेंगे तो सबसे पहला आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा मुखरा चेहरा चेक इन करना है कि ये मुखरा चेहरा आप ही का है कि किसी और का है। इसके बाद दूसरा चीज जो चेक करना है आपको, इसके अंतर्गत रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपको देखना है कि आपका रोल नंबर सही है कि नहीं है। अगला आपको पंजीयन संख्या देख लेना है, मिला लेना, आंक दिया भगवान मिला लेना, क्या जाता है। अगला आपका पाली जो रहेगा पाली लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद विषय कोड लिखा हुआ रहेगा 111, परीक्षा की तिथि लिखा हुआ रहेगा, सब चीज लिखा हुआ रहेगा। लेकिन आपको लिखना क्या है? वो तो उसका काम था, लिख दिया, लेकिन आपका काम आता है। आप देखिए कहां से शुरुआत होता है, हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर भी आ गए। अब का सबसे पहला जो शुरुआत होता है लिखने का 8वां नंबर से शुरुआत होता है। हिंदी पढ़िए, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखिए। जैसे आपको ओमार देगा तो बिना प्रश्न पत्र का आप ओमार कैसे भरिएगा? तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से प्रश्न आएंगे। इस प्रश्न में बढ़िया से देखिएगा तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का क्या लिखा हुआ है हुजूर? क्रमांक लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र का मान के चलिए मेरा क्रमांक लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है वो प्रश्न पत्र क्रमांक हम यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। प्रश्न पत्र मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन देगा उसी के ऊपर में प्रश्न पत्र का क्या रहता क्रमांक आपको लिख देना है। किसी प्रकार का दिक्कत? अगला स्टेप जब जाइएगा, अगला स्टेप बढ़िएगा, आपके सामने आएगा यहाँ पर परीक्षार्थी केंद्र का नाम। जो केंद्र में आप एग्जाम देते हैं आपके एडमिट कार्ड के नीचे में आपका परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे हम अभी दे रहे हैं 3002 फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज अररिया में। किसी प्रकार का दिक्कत? ये भर दिए, ये हो गया। एडमिट कार्ड के नीचे रहेगा लिखा हुआ क्या परीक्षा केंद्र का नाम, वो चीज आपको भर देना। अगला आता है, आपसे पूछेंगे बताइए, यहां पर देखिएगा कहता परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। अच्छा बताइए, आप परीक्षार्थी हैं कि जो परीक्षा ले रहा है वो परीक्षार्थी है? आप बोलिएगा कैसन बात करते हैं आप, परीक्षार्थी तो हम है, परीक्षा देने हम आए हैं। तो सिग्नेचर किसका करेगा रे? विनोद का? नहीं, आप अपना कीजिएगा। तो आपका नाम क्या हुआ? जैसे मेरा नाम अमित है तो यहाँ पर हम अपने अच्छे तरीका से अपना नाम सिग्नेचर कर देंगे। आपका मन होगा तो एगो लाइनों खींच दीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं खींचिएगा, हो गया। अब आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना आपको। यहाँ पर सिग्नेचर कौन करेगा? यहाँ पर जो वीक्षक है वो सिग्नेचर करेगा। अगला आपके सामने आके खुलेगा प्रश्न पत्र का सेट कोड। अब देखिए ये जो प्रश्न पत्र है मेरा सेट कौन सा, यदि आपसे पूछेंगे ई है। यदि आपको एफ मिलेगा तो एफ, जी मिलेगा तो जी, जो मिले। हमको ई मिला है, देखेंगे यहां पर पहले ई लिख देंगे। जैसे ई लिखेंगे अब नीचे में बारी आता है कि ई कहां पर है। देखिए ई यहां पर है, इसको क्या कर देना है? रंगा देना है। रंगा दिया, इतना काम हो गया। अब आपको अटेंडेंस का भी कॉपी मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं मिल जाएगा जितना आप सोचते हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अब पहले 2-4 को आप प्रश्न पत्र बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन खोलिएगा इस तरह से आपके सामने प्रश्न पत्र आएंगे 1 2 3। आप मान के चलिए 1 नंबर पढ़े, बाहो कई हो ने पढ़े थे वही क्वेश्चन पूछ दिया।
उसको नहीं रंगाना, 100 रहेगा, काहे जौल जाल 85 तो भरना है। इसका मतलब है हमको 7 नंबर आता है तो हम जा करके सबसे पहला कितना नंबर भरेंगे, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहां पर है देखेंगे। 7 नंबर 6 7, मान के चलिए 7 का सी सही है तो सी। अब मान के चलिए 7 के बाद हम डायरेक्ट 88 नंबर जानते हैं, लेकिन गलती और एक नहीं कीजिएगा कि पेन रखिएगा, जो क्वेश्चन बनाइएगा एक बार आपको टिक अवश्य मार लेना है, ताकि 50 जुमेगा तो छोड़ देना, काहे माथा लगाएगा 60 की ओर जाएगा, नहीं करना है सारे, गलती होगा रही। अगला मान के चले 88 जानते हैं बी नंबर, तो हम क्या भर देंगे, बी भर देंगे। इसी तरह आपको 50 ऑब्जेक्टिव इस तरह से रंगा करके रख देना है, आएगा उसका काम है लेके जाएगा। लेकिन इस 50 ऑब्जेक्टिव भरने से पहले अब गलती मुख्य रूप से बच्चे जो करते हैं, ये तो भर दे, इसमें कोई गलती नहीं करता, कोई नहीं, मूर्ख से मूर्ख अच्छे से भर के आते हैं। लेकिन अगला आता है उसी क्रम में आपको आएगा अटेंडेंस वाला कॉपी। कौन वाला, जिसमें आपका क्या बनेगा, अटेंडेंस। यही कॉपी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, वो तो है क्या महत्वपूर्ण सबसे, लेकिन अटेंडेंस भी बनना क्या है, जरूरी है। इस अटेंडेंस में आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट का आपको लाइन लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहां पर उर्दू, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, एक्स्ट्रा पेपर। अब बहुत होशियार विद्यार्थी और हम लोग जो गलती किए थे, एक लाइन से पूरा पेपर भर दिए थे, जो एक के दिन में सब पेपर। नहीं करना हुजूर, गलती हो जाएगा। जिस दिन आपका ये जो 5 6 7 8 जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा वही सब्जेक्ट के सामने भरना, बाकी नहीं भरना। आप बोलिएगा बाकी खाली रह जाएगा, हम तो रोएंगे। अरे गधा, रोएगा नहीं, जब 6ठा दिन एग्जाम देके निकलेगा, छठों का छठा पेपर आपका भरा हुआ रहेगा, एक एक दिन करके एक एक करके भरा जाता। जैसे पहला दिन हिंदी है तो हिंदी यहां पर पहले देखेंगे, हिंदी कहां पर है, यहां पर देखिए हिंदी लिखा हुआ, हिंदी। इसके बाद OMR का क्रमांक, यानी कि जो आपका OMR पुस्तक क्रमांक रहेगा, यहां पर OMR का क्रमांक, उस क्रमांक को क्या कर देना है, वहां पर आपको लिख देना। यही है OMR का नंबर, मान के चलिए मेरा 2 3 4 5 है, भर दिए। अब अगला आता है, अगला आपके सामने आता है उत्तर पुस्तिका क्रमांक। मान के चलिए अभी हमारा इस तरह से नहीं देगा, आपका उत्तर पुस्तिका क्रमांक है कितना, मान के चलिए CA वहां पर लिखा हुआ रहेगा उत्तर पुस्तिका, जिसमें आप 50 नंबर का एग्जाम दीजिएगा, जिसमें सब्जेक्टिव लिखिएगा, उसी का उत्तर पुस्तिका क्रमांक। मान के चलिए हमारा कॉपी नंबर बहुत बढ़िया है, कितना है, 2 3 ढाई 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 3 है, तो जो है उत्तर पुस्तिका क्रमांक वो लिख देंगे। फिर यहां पर आता परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, हम अपना हस्ताक्षर कर देंगे। परीक्षार्थी वीक्षक का हस्ताक्षर आपको नहीं करना है, वो जो परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ले रहे हैं वो करेंगे। इसके बाद आता है अगला, यहां पर देखिएगा आपको कौन सा सेट मिला है, फिर वहां पर सेट भर देना, हमको ई मिला था ई भर देंगे। अब फिर का था परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, फिर अपना सिग्नेचर कर देंगे। यहां पर आपसे पूछेंगे आप परीक्षा देने गए, उपस्थिति हुए कि अनुपस्थिति, अब ललवा सब अनुपस्थिति मत भर के आ जाना, बट क्या भरेंगे, एग्जाम दे रहे हैं मतलब उपस्थित है, इसको भी रंगा दिए। यहां पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहां पर जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम ले रहे हैं मेरा, वो करेंगे। एक दिन हिंदी खत्म हुआ और ज्यादा हिंदी के दिन मत भरना, गलती होगा। अगला अब हिंदी हो गया, मान के चलिए दूसरा दिन सोशल साइंस है, फिर सोशल साइंस का कॉपी देगा, OMR देगा, उत्तर पुस्तिका देगा, कितना चीज देगा, तब फिर भरेंगे। दूसरा दिन भी हो जाएगा। फिर तीसरा दिन एग्जाम संस्कृत मान के चलो होगा, या कुछ भी होगा, साइंस होगा, फिर साइंस भरेंगे। फिर मैथ होगा तो मैथ भरेंगे। इसी तरह एक एक दिन करके भरते जाइएगा। जब एग्जाम खत्म, आप जैसे उर्दू नहीं है, आप बोलिएगा हाँ उर्दू रहबे नहीं करेगा आपका, काय माथा लगाता। अगला उसी बीच में आपको फिर तीसरा पन्ना दिया जाएगा, यानी कि टोटल OMR का 3 पन्ना दिया जाएगा। को पूछेंगे OMR वाला कितना काम करने मिलेगा, तो आपको OMR में 3 बार काम करना है। एक उत्तर पुस्तिका वाला जिसमें आप आंसर दीजिएगा ABCO, 2 अटेंडेंस। अब तीसरा अटेंडेंस देखिए कैसे भरा जाता है। इस अटेंडेंस में फिर खोजेंगे कि हिंदी कहां पर है मर्दे, यहां पर देखिए हिंदी है, फिर वो वाला गलती मत करना है कि दिन में सबको भर देना, गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी ये रहा, फिर कहता प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे 2 4 6 8 9
जो है प्रश्न पत्र क्रमांक लिख दिए। अब मान के चलिए 2 है तो 2 यहां पर रंगाएंगे, 3 यहां पर है तो यहां रंगाएंगे, 4 यहां पर है तो 4 यहां रंगाएंगे, 6 यहां है तो 6 यहां रंगाएंगे, 8 यहां है तो 8 यहां रंगाएंगे। आपसे पूछेंगे उपस्थिति है कि अनुपस्थिति, एग्जाम दे रहा है तो हट गधा क्या बोलेगा, उपस्थिति है तो क्या भरेंगे, उपस्थिति। अब फिर यहां पर आप अपना चमचमाता हुआ एक सिग्नेचर कर दीजिएगा, प्यारा सा बढ़िया से कर दीजिएगा ताकि उसको देखने में अच्छा लगे। एक सिग्नेचर भी कर देना है, हिंदी हो जाएगा। उसके बाद आएगा मैथ का दूसरा दिन एग्जाम, तो फिर मैथ वाला भरेंगे, फिर साइंस होगा तो साइंस भरेंगे, फिर सोशल साइंस होगा तो सोशल साइंस भरेंगे। इसी तरह जब आपका 6 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे दीजिएगा, 6 सब्जेक्ट आपका भरा हुआ रहेगा। बताओ जी इतना समझ में आया कि नहीं आया। ओमार में गलती करेगा आप, आदि गलती करेगा तो मारेंगे तमेचा, गलती मत करना। ठीक, सभी कोई वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्या जाता है अपने साथियों के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा कि ओमार भरा कैसे जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेशन लेकर अगले वीडियो में, तब तक मेरे तमाम साथी मेरे तरफ से जय हिंद।